दोस्तों आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों एक नए सेट में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों ये प्रश्न होगा कंप्यूटर का, और कंप्यूटर का क्लास आज होगा दोस्तों 9वां क्लास होगा। कौन सा क्लास होगा? कंप्यूटर का 9वां क्लास होगा। इससे पिछला वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर लीजिए, वहाँ से आप लोगों को सारा वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों आप लोगों को जितना भी सेट करा रहे हैं आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, BSPSCL एग्ज़ाम में। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड में फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलता है? सबसे पहले यानी कि फाइंड की बात कर रहा है, और प्लस में क्या कर यानी कि रिप्लेस की बात कर रहा है। ठीक है, फाइंड और रिप्लेस की अगर बात कर दिया जाएगा इसमें तो कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल प्लस H से क्या होता है, फाइंड भी हो जाता है और रिप्लेस भी होता है पेज का। तो अब रही बात ऑप्शन पढ़ेंगे एल्ट प्लस आर, तो एल्ट प्लस आर से जो है फाइंड और रिप्लेस का फंक्शन नहीं खुलता है, न एल्ट प्लस एच से खुलता है, न कंट्रोल प्लस आर से खुलता है। ओनली फॉर कंट्रोल प्लस एच से रिप्लेस और फाइंड का जो ऑप्शन ये खुलता है वो कंट्रोल प्लस एच प्रेस करने से। अब रही बात कि कंट्रोल प्लस आर से क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस आर से यानी कि राइट अलाइनमेंट होता है। ठीक है, और वहीं पे अगर कंट्रोल प्लस एल से पूछ लेता तो क्या हो जाता, यानी कि लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाता। ठीक है, कंट्रोल प्लस ई से अगर पूछ लेता तो उसमें यानी कि सेंटर अलाइनमेंट हो जाता है। तो ये सब ध्यान में रखना है, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न आप लोगों को BSPSCL में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ मैं बता दूं, अगर आप लोग इस प्रकार का PDF, ठीक है, क्लास के PDF लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां से व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है सभी ग्रुप में। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, इंटरनेट के संदर्भ में FTP का पूर्ण रूप क्या है? किसका पूछ रहा है भाई? यानी कि FTP का पूछ रहा है, FTP का पूछ रहा है। तो सबसे पहले यानी कि समझेंगे कि FTP होता है क्या। तो दोस्तों एक प्रकार का ये फाइल है। क्या है? फाइल है। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों फाइल, ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, FTP का फुल फॉर्म जो होता है फाइल ट्रांसफर कॉल होता है। ठीक है ना, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है FTP का फुल फॉर्म। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन ए में कह रहा है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया है क्या, तो फर्स्ट टेली कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, तो टेली कम्युनिकेशन नहीं होता है ना, फर्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल होता है। ये जो होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ये में राइट आंसर दिया हुआ है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ये क्वेश्चन एक्सेल का है। ठीक है, निम्नलिखित MS एक्सेल सूत्र का परिणाम क्या होगा? देखिए इस प्रकार का प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो देखिए कोई भी यानी कि एक्सेल में जितना भी कोई भी फॉर्मूला जो स्टार्ट होगा दोस्तों इक्वल से, अगर ये साइन नहीं है तो समझिए कि वो आधा अधूरा है। ठीक है, तो ये भी यानी कि इस प्रकार से इससे भी प्रश्न बना सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद फंक्शन एक्सेल का नहीं है। तो जैसे @ दे देगा ऑप्शन ए में, ठीक है, उसके बाद यानी कि हैच दे देगा बी में, सी में दे देगा यानी कि डॉलर, और डी में दे देगा आपको क्या, तो डी में दे देगा आपको यानी कि इक्वल। तो यानी कि इससे यानी कि एक्सेल फंक्शन जो है हमेशा स्टार्ट होता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक प्रकार का प्रश्न ये हो गया। अब रही बात जो प्रश्न 33 नंबर में दिया हुआ है, क्या कह रहा है, यानी कि सम फंक्शन दिया हुआ है। तो 8/4/2 सेल, यानी कि हमको क्या करना है, इस प्रश्न को हल करना है। तो देखिए इस प्रकार का अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो सबसे पहले यानी कि लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, राइट की ओर चले जाएंगे बनाते हुए। तो सबसे पहले यानी कि 8 भागा कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। अब इसको काटेंगे तो यानी कि 2 प्राप्त होता है। अब ये वाला जो 2 बच रहा है इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो बराबर में कितना, यानी कि 1 मिलेगा। ठीक है, ये फंक्शन हमको यानी कि यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब यानी कि लास्ट वाला जो बच रहा है, ठीक है ना, लास्ट वाला जो बच रहा है दोस्तों, अब क्या करेंगे, 1 माइनस यानी कि 2/2। सबसे पहले भाग का काम होगा, तो 2 से 2 को काटेंगे तो 1 बच रहा है, और फिर 1 में से अगर 1 को घटाएंगे तो यानी कि 0 बच रहा है। अब रही बात की संख्या, यहाँ पे जो 1 जो प्राप्त है, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, मार्कर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे संख्या क्या है, 1 प्राप्त है, और जब 1 प्राप्त है तो और उसके बाद क्या है, यानी कि यहाँ पे 0 प्राप्त है, तो 1 को अगर 0 में जोड़ते हैं तो बराबर में क्या, यानी कि 1 आएगा। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, 1, तो 4 तो नहीं आएगा, कोई भी हर हाल में नहीं
नहीं आएगा, ना 3.5 आएगा, ना 0.5 आएगा। ये जो आने वाला है दोस्तों वो 1 आएगा, जो कि ऑप्शन 3 में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा एक्सेल से। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि MS एक्सेल वर्कशीट का निम्नलिखित में से कौन सा घटक चयनित सेल की सामग्री को प्रदर्शित करता है। यानी कि चयनित सेल का जो सामग्री होता है उसे क्या प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, फार्मूला बार, बी में कह रहा है स्टेटस बार, सी में कह रहा है कि नेम बॉक्स, और डी में कह रहा है यानी कि टाइटल बार। और ये जो दोस्तों आप लोगों को देखने को जो मिलेगा, ठीक है, ये जो दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये फार्मूला बार में आप लोगों को देखने को मिलेगा। किसमें, फार्मूला यानी कि बार जो होता है उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। और फार्मूला बार जो दिया है ऑप्शन ए में है, तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड में फॉन्ट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को संग्रहित करता है। ठीक है, क्या कह रहा है दोस्तों, MS वर्ड में कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को, है ना, कट है और साथ ही साथ यानी कि कॉपी है, और इस टेक्स्ट को क्या करना है, तो संग्रहित करना है। और दोस्तों इसे जो संग्रहित करता है, वो जो संग्रहित होता है वो क्लिप बोर्ड में होता है। किस में होता है, क्लिप बोर्ड में होता है। और क्लिप बोर्ड की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए में दिया है क्लिप बोर्ड। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाए, क्योंकि ए में जो दिया हुआ है क्लिप बोर्ड दिया हुआ है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जब आप MS एक्सेल सेल में कोई मान दर्ज करते हैं तो शिफ्ट प्लस इंटर कुंजिया दबाते हैं तो क्या होगा। शिफ्ट प्लस इंटर कुंजिया दबाने से क्या होगा, तो देखिए दोस्तों, कोई भी सेल में अगर शिफ्ट, ठीक है, और शिफ्ट के साथ फंक्शन अगर इंटर दबाते हैं, ये दबाने से क्या होगा कि जो कर्सर होगा, है ना, कर्सर जो होगा दोस्तों वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि अपर चला जाएगा। ठीक है ना, अप ऊपर में यानी कि चला जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा, शिफ्ट प्लस इंटर दबाने से। तो ऑप्शन यही में दिया है आंसर, तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि MS वर्ड की एक टेबल में कितने कॉलम हो सकते हैं। किसका कह रहा है भाई, तो MS वर्ड का कह रहा है। और MS वर्ड में दोस्तों यानी कि एक सेल में, ठीक है, सॉरी, एक टेबल में अगर कॉलम की संख्या की अगर बात किया जाए तो एक होगा। कितना होगा, एक होगा। ठीक है ना, एक टेबल में एक कॉलम होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तो करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। अब रही बात की रो और कॉलम में बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो कॉलम का मतलब यानी कि ये हुआ, ठीक है, यानी कि ऊपर वाला, और रो का मतलब यानी कि ये वाला हुआ। ठीक है, इसको रफ करके फिर से इसको समझाते हैं। क्या बोले थे, यानी कि रो, ठीक है, और कॉलम। रो और कॉलम में काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है भाई, तो ये कॉलम है। ये सारा फंक्शन जो दिया हुआ है किसका है, तो ये कॉलम का फंक्शन है। ठीक है, किसका फंक्शन दिया हुआ है, कॉलम का फंक्शन है। ये सब किसका है, कॉलम का है ना, ये सब किसका है, कॉलम का है। ये ध्यान में रखिएगा। और ये क्या दिया हुआ है, अब जो इस साइड का जो दिया ये सब क्या है, तो ये सब यानी कि रॉ फंक्शन पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है, रॉ पढ़ाता है। अब रही बात की रॉ जो स्टार्ट होता है, ये दोस्तों यानी कि अल्फा, जो ABCD का जो अक्षर होता है अल्फ़ाबेट का, ए से लेकर के यानी कि जेड तक, उससे स्टार्ट होता है, ए से बी से। और वहीं की अगर बात करें कॉलम जो स्टार्ट होता है दोस्तों, वो नंबर से स्टार्ट होता है 1 2 3 करके। ठीक है, तो इससे प्रश्न बन सकता है कि तीसरा रो, है ना, 3 रो और 2 कॉलम का संग्रह को क्या कहेंगे, तो 3 रो कह रहा है। ठीक है, तो A B C और D, 3 रो कहेगा तो D आ जाएगा, सॉरी 3 रो कहेगा तो C आ जाएगा। और उसके साथ क्या होगा, यानी कि दूसरा अगर कॉलम कहे तो यानी कि C2 हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से प्रश्न जो है एग्जाम में पूछ सकता है कि किस प्रकार का यानी कि प्रश्न देगा, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन आप लोगों के समझने के लिए हम इस प्रकार का एग्जाम्पल लेके आप लोगों को बताए हैं। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, सभी एक्सेस फंक्शन फार्मूला टैब के तहत डैश में संग्रहित किए जाते हैं।
ठीक है, कौन सा है भाई? तो फॉर्मूला फंक्शन की बात कर रहा है और किसमें, यानी कि संग्रहित किए जाते हैं। तो एक्सेल में अगर फॉर्मूला टैब की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो फंक्शन लाइब्रेरी जो होता है, ठीक है, फंक्शन यानी कि लाइब्रेरी जो होता है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? तो संग्रहित किया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। और फंक्शन लाइब्रेरी किस में दिया है? ऑप्शन ए में कह रहा है ऑटोसम, तो ऑटोसम में संग्रहित नहीं होता है, ये फंक्शन लाइब्रेरी में संग्रहित होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि डैश एक हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है, ठीक है, यानी कि हाई स्पीड की बात कर रहा है। और हाई स्पीड दोस्तों इंटरनेट कौन प्रदान करता है? ए में कह रहा है कि ISP, बी में कह रहा है डायल अप, और 3 में कह रहा है कि ब्रॉड बैंड, और टी में कह रहा है, सॉरी 4 में कह रहा है कि TCP। तो TCP का जो फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, ठीक है। अब रही बात की जो इसमें इंटरनेट एक्सेस जो प्रदान करता है, ब्रॉडबैंड प्रदान करता है। और ब्रॉडबैंड जो दिया हुआ है ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका 3 सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा और आपको जवाब जो है बहुत जल्द मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप लोग ये PDF चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आप लोगों को इस ग्रुप में PDF मिल जाएगा। तो चलिए मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।